मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करड़ी ये दुख हरड़ी, ये सुख करड़ी ये दुख हरड़ी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, डूबती नैया को सदा उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, सदा उबारती। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। बोल श्री भागवत भगवान की जय, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चरणारविन्दं वंशे पीताम्बरादरुणबिम्ब पलाधरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, श्री जय जय नमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की
भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, ग्राम देवी माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, चवन डोलावे हनुमाना, बोलो जय सिया राम, चवन डोलावे हनुमाना, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घनी श्यामा, बोलो जय हरि बोलो जय श्री राधे। जय हो। गंगा किनारे काशी नगरी, गंगा किनारे काशी नगरी, जमुना किनारे वृंदावन नगरी, यमुना किनारे वृंदावन नगरी, यमुना किनारे वृंदावन नगरी, यमुना किनारे वृंदावन नगरी, वृंदावन नगरी हो गोकुल 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 नगरी, यमुना किनारे वृंदावन नगरी, यमुना किनारे वृंदावन नगरी, वृंदावन नगरी हो गोकुल नगरी, वृंदावन नगरी हो गोकुल नगरी, आज बना है ये तो धामा, अब बोलो जय सिया राम, आगे बना है ये तो धामा, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घनी श्यामा, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घनी श्यामा, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घनी श्यामा, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ईशन पूजा कदी कि हमनी के धन बढ़ जाओ। हे भगवान, मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा सवाल कभी मत करना अपने गुरुओं से। परीक्षित भी चाहे होते तो मरने से बचने के लिए कोई प्रश्न कर सकते थे, महाराज कोई उपाय बताइए कि हम 7वें दिन ना मरे। लेकिन परीक्षित ने एक भी ऐसा प्रश्न नहीं किया जिससे संसार में और दिन रहने का उन्हें मौका मिल पावे। मेरे प्यारे भाई बहन, सुखदेव जी से जो भी प्रश्न उन्होंने किए थे वो सारे उनके जीवन की समस्याएं थी। और आप कान खोलकर सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई लोग, मेरी माताएं बहनों, भागवत में सुखदेव जी से जितने प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज ने किए हैं, ये सारा का सारा प्रश्न हमारे और आपके जीवन का प्रश्न है, अपने विषय का प्रश्न है। तभी तो सुखदेव जी बहुत
डट के उत्तर दे रहे हैं वो और कह रहे हैं कि राजन, तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये तुम्हारे अपने स्वार्थ का प्रश्न नहीं है, ये तो प्रश्न पूरे लोक कल्याणार्थ है। इस प्रश्न का उत्तर जब लोग पाएंगे, दुनिया वाले पाएंगे, तो उनकी जीवन मुक्त हो जाएगी। एक बात और पूरी कान खोल करके सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, गुरु भी शायद इसीलिए शास्त्रों के द्वारा बनाया गया जाता है। हमारे सनातन में गुरु बनाने की परंपरा यहीं से शुरू होती है कि हम अपने जीवन की वैसे समस्याओं को महाराज से हम प्रश्न के रूप में पूछेंगे जो आने वाला समय हमारा अच्छा बनाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, किसी धन और दौलत को लेकर के नहीं, अपितु इस संसार के मोह माया रूपी इस अंधकार से निकलने का उपाय जाना जाए। प्रायः सभी के गुरु होते हैं कलयुग में, लेकिन जितने शिष्य हैं ना आज के चेला लोग, ये चेला लोग महाराज जी से जाके ना पूछेला कि हे महाराज जी, कोनो ऐसा उपाय बताई जवना से भगवान मिल जाए, कोनो ऐसा उपाय बताई जवना से भगवान के भक्ति में हमार मन लग जाओ, कोई ऐसा उपाय बताओ महाराज जी जिस उपाय को करने से हम संसार रूपी इस भव बंधन से मुक्त हो जाएं। आपने कभी पूछा है? आजकल कथाओं में भी उपाय देखोगे, कथाकार कहते हैं कि फलाना काम करो तुम्हारे यहां धन बढ़ जाएगा, फलाना काम करोगे तो तुम ऐसे बन जाओगे। भूल जाओ मेरे प्यारे इस सब चीजों को, क्योंकि गुरु अगर बनाया है तो गुरु इसलिए बनाया है कि भगवत तत्व को जाना जाए, कृष्ण तत्व को जाना जाए, राम तत्व को जाना जाए कि आखिर राम है क्या, कृष्ण है क्या। और जब इसके बारे में गुरु से चर्चा करोगे ना, तब महाराज जी आपके होंगे, वो आपको इनके बारे में कुछ बताएंगे। अना तो वही बात महाराज यही है, महाराज जी के सामने महाराज जी हमारे तो दुकान नहीं कर चला। महाराज जी हतना के रूप में भगवान की पावन कथा में किसी भक्त के द्वारा बहुत सारा चढ़ावा भेजा गया है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से उस भक्त ने गुप्त रूप में दान दिया है, ठीक उसी तरह से आप उनके तिजोरी में गुप्त रूप से जाके बैठ जाओ। मेरे प्यारे, एक एक प्रश्नों का उत्तर पाते हुए सुखदेव जी अब सृष्टि विषयक प्रश्नों का जब उत्तर जानने लगे, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, इस सृष्टि में सारी सृष्टि जो है वो कश्यपी सृष्टि है, और इसी कश्यपी सृष्टि में दुनिया के जितने जीव जंतु हैं, नागम व्यवस्थितो जातः अत्यपानां समागतै कुर्मनागत श्रेष्ठेन सर्वेषां कश्यपी भवे। हे परीक्षित, संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखती है ये सब कश्यप के संतान है, चाहे वो नाग हो, यक्ष हो, जीव जंतु जितने आपको दिख रहे हैं, कीट पतंग मनुष्य, सब कश्यप के संतान हैं। अरे इन्हीं संतानों की चर्चा करते हुए मैंने कल बताया था मेरे प्यारे भाई बहन कि मनु और शतरूपा की 3 बेटियों में पहली वाली बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, दूसरे वाले बेटी का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था, तीसरी बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। मेरे प्यारे, दक्ष प्रजापति की बेटियों के बारे में कल मैंने चर्चा की थी। उस चर्चा में मैंने आपको बताया था दक्ष और प्रसूति से पूरी 60 बेटियां पैदा हुई,
59 बेटियों में 27 चंद्रमा को दी गई, 17 कश्यप ऋषि से विवाही गई, 10 धर्मों के साथ हुआ, 2 भूतों को दिया गया, 2 पीतरों को मिले, 1 देवताओं को दिया गया और सबसे छोटी वाली का विवाह बाबा के साथ हुई थी जिनका नाम था सती। उनके पावन चरित्र को हम लोगों ने गाया था मेरे प्यारे। सती अपने पिता के यहां जाकर के उनको प्रायश्चित के आग में अपने प्राणों को आहूत करना पड़ा था। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि बात बात की गुस्सा में अपने मैके की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि स्वरूप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं लाया, जैसे हैं वैसे ही बारातियों को लेके गए हैं। दुनिया में ऐसा कोई बारात आपने नहीं देखा होगा जिसमें इतना अमंगल वेशधारी लोग गए हों। मेरे प्यारे भाई बहन, बाबा जो खुद आज दुल्हा बने हैं मेरे प्यारे, उनके गले में श्मशान से जलता हुआ खोपड़ी का माला है। ऐसा अमंगल वेश बनाया है बाबा ने मेरे प्यारे, पूछो मत। और यही तो इनकी विशेषता है हो, इसलिए तो इतने पूजे जाते हैं। ये अगर विशेषता बाबा के अंदर नहीं होती ना तो भोला बाबा को एक आदमी नहीं पूछता मेरे प्यारे भाई बहन। इनके अंदर जितनी विशेषता है ना, शायद ही किसी के अंदर इतनी विशेषता होगी। क्या गुण है बाबा के दरबार में जाकर देखना। कभी आप सभी से आग्रह पूर्वक एक बार विनती पूर्वक मैं कहूं कि आपके घर में अगर शंकर जी का फोटो भी हो तो बड़ी ध्यान से देखना उसमें, या कहीं मंदिर में जाओ बहुत ध्यान से देखना। बाघ बैल को हरे राम एक जगह पर राखे, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी नहीं के दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने, ऐसा गजब नजारा अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अरे भूत प्रेत जहाँ करे चाकरे, भूत प्रेत जहाँ करे चाकरे, भूत प्रेत जहाँ करे चाकरे, भूत प्रेत जहाँ करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। आगे क्या विशेषता इस परिवार में हो। हर गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। बाबा सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए, बाबा सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। बाबा सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए, बाबा सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का ये कानून नहीं है, आज का ये तो नियम नहीं है, अनुशासन है पुराना। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा।
की जय। भोले भंडारी भगवान की। अरे गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। अरे बाबा सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का ये तो नियम नहीं है, आज का ये कानून नहीं है, अनुशासन है पुराना। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और इसी विशेषता के कारण बाबा का पूरा परिवार पूजा जाता है। उस परिवार में बाबा के 2 बेटे हैं। बड़े वाले का नाम है कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी बोला जाता है, देवसेना भी बोला जाता है, देवाध्यक्ष भी बोला जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, इनकी भी पूजा होती है। दूसरे वाले बेटा जिनको प्रायः लोग जानते हैं, गणेश जी। कोई ऐसा पूजा नहीं जहां गणेश जी ना पूजे जाते हो, चाहे छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो। मेरे प्यारे, अपने बाबा पूजे ही जाते हैं, देवी जी तो पूजी ही जाती हैं, दोनों बेटे भी पूजे जाते हैं। और छोड़ दो इन दोनों बेटों को, एक बेटी भी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। शंकर जी की एक बेटी है, उस बेटी का नाम अशोक सुंदरी है। उस अशोक सुंदरी की भी पूजा होती है। पूछोगे कहां? तो शिवलिंग का अग्र जो भाग होता है, जिधर से दूध की धार निकलती है, जो हम लोग चढ़ाते हैं, उससे आगे वाले हिस्से में उसका जगह रहता है। मेरे प्यारे, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये बड़ा सुंदर परिवार है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये तो बड़ा विचित्र बात आपने बता डाली। सृष्टि के अन्य बहुत सारे प्रश्नों को किया है, और उसी क्रम में आज श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि हे राजन, मैंने सुना है कि भगवान को बार बार राक्षसों का अंत करने के लिए यहां आना पड़ता है, क्या ये सही है? और आना भी पड़ता है तो क्यों आना पड़ता है उनको? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बहुत प्राचीन काल की बात है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, और जहां क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए थे, उनके चरणों के पास लक्ष्मी बैठ के उनके चरणों को दबा रही थी। आप देखिएगा, जितना भी लक्ष्मी और विष्णु का फोटो आप देखेंगे, उसमें लक्ष्मी जी चरणों के पास रहती हैं। मेरी माताएं बहनों, लक्ष्मी का शायद इज्जत इसलिए है, प्रतिष्ठा उसकी इसलिए है, क्योंकि वो अपने पति के ऊपर नहीं अपितु चरणों में रहती है। जिस दिन ये लक्ष्मी अपने पति के माथे पे चली जाएंगी ना, उस दिन लक्ष्मी को कोई नहीं पूछेगा। बोलो राधे राधे। क्षीर सागर में एक दिन विष्णु भगवान शयन कर रहे थे, देवी भगवती उनके चरणों को दबा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। अचानक विष्णु भगवान का निद्रा खुला, तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हुए हमें हंसी मजाक किए एक दूसरे से। तो उन्होंने लक्ष्मी से हंसी मजाक वाली बात कुछ प्रारंभ करी, और उसी क्रम में आज भगवान विष्णु ने उस लक्ष्मी से कह बैठा कि ऐ लक्ष्मी, तुम जब पांव मेरी दबाती हो ना, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, धीरे से दबाना। लक्ष्मी ने पूछा क्यों? मेरे दबाने से आपको पीड़ा होती है महाराज? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हाँ देवी जी, मुझे बहुत पीड़ा होती है। बोला वो क्यों? अरे महाराज, मेरी उत्पत्ति तो कमल के फूल से है। कमल कितना कोमल होता है, और कमल से उत्पन्न होने वाली मैं अर्थात लक्ष्मी, मेरे हाथ उस कमल के फूल के पंखुड़ी से भी कोमल हैं।
फिर मेरे दबाने से जब आपको इतना पीड़ा हो रहा होगा, अगर इसके पीड़ा का आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यर्थ में आप आके झूठी कहानी बताते हो क्या कि फलाने राक्षस को मैं मार के आ रहा हूं, फलाना दैत्य का संहार मैंने किया है। बाबा सो भगवान ने लक्ष्मी के सामने ही अपने दो परिकरों को, जो उनके यहां पहरेदारी करते थे, नाम था जय और विजय, दोनों को बुलाया। हे राजन परीक्षित, दोनों दौड़े दौड़े आए भगवान के बुलावे पे। भगवान ने इन दोनों को संकल्प कराया। लक्ष्मी वहीं चरणों के पास बैठी बैठी चरण धीरे धीरे दबाए जा रही थी। भगवान विष्णु ने संकल्प कराया और संकल्प के बाद जैसे ही जलाक्षत को नीचे डलवाया, उन दोनों ने पूछा, महाराज जी क्या कहवाया है आपने महाराज? विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने संकल्प में आपसे यही मांगा है कि आप मेरी गदा उठाओ और मेरे पीठ पे दोनों लोग मिलके मारो। अब दोनों आश्चर्य में पड़ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं नहीं कर सकता, हमसे नहीं हो। कि धीरे से एक संदेशा मन की गति से चलने वाली उस संदेशा को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों के हृदय में जागृत कर दी। और इन चारों के मन में इच्छा हो गई कि चल के विष्णु जी से भेंट करके आया जाए। इधर दोनों पहरेदारों को जय और विजय को खड़ा करा दिया दरवाजे पे भगवान ने। इधर मन ही मन चारों को बुलाया, इधर दो को खड़ा कर दिए और खड़ा करके बोले कि सुनो, आज किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई पूछे तो तुम ये बता देना कि विष्णु भगवान कोई गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, कोई गुप्त मंत्रणा हो रही है, आप नहीं जा सकते। कुछ देर के बाद सनक सनंदन सनातन सनत ये चारों भाई जब बैकुंठ में पधारे, मेरे प्यारे भाई बहन, रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे। तीसरे बार जब राक्षस बन के आए तो द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त नाम के राक्षस बन के आए। परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने तो सुना है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बहुत ताकतवर थे। बोला हाँ, बहुत शक्तिशाली थे दोनों। जब इस धरा पे राक्षस बन के आए तो बड़ा वाला जो भाई था वो हिरण्याक्ष बना और दूसरा वाला हिरण्यकश्यप बना। दोनों में बहुत पटता था, बहुत प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम है। दोनों ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करी भगवान की हो, और तपस्या करने के बाद जब बहुत शक्ति इकट्ठा हो गए तो बड़ा वाला जो भाई जो हिरण्याक्ष है, मेरे प्यारे भाई बहन, वो शक्ति का सहन कर नहीं पाया। ऐसे भी मेरे प्यारे संसार में भी यही देखने को मिलता है। इस जीव के पास थोड़ी सी शक्ति क्या हो जाती है कि लोगों को दबाने की आदत पड़ जाती है लोगों को, है ना। धनी मनी बलशाली का लोग हो जाला कि कई आदमी के लोग यही दबावे लगे। सिद्धांत है ये। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब वो बहुत था तो अब बल के मारे अब उसे सहन नहीं हो रहा था। सो बल इकट्ठा करने के बाद अब ये लड़ाई लड़ने लगा। देवताओं को मारता था, जाकर के संतों को मारता था, साधुओं को मारता था, और अपने बल का डंका बजाता था कि कोई है बलशाली जो हमसे लड़ ले। एक दिन नारद जी कहीं रास्ते से जा रहे थे राजन। एक नदी के किनारे उस राक्षस ने नारद जी को देखा और नारद जी को रास्ते में ही रोक डाला। हे नारद रुक जा। नारद जी वहीं रुक गए। नारद जी हाथ जोड़ के खड़े थे। चूंकि नारद जी बेचारे कमजोर ब्राह्मण, उनको डर है, उनको बड़ा भय है कि हम ब्राह्मण बहुत कमजोर और ये राक्षस बड़ा बलशाली, अगर हमसे भिड़ गया तो हमारी तो हड्डी पसली कर देगा। सो हाथ जोड़ के नारद जी खड़े थे।
धीरे से आया और कहता है कि ऐ नारद, तू इधर उधर की बात करते रहता है, यहाँ की बात स्वर्ग लेके जाता है, स्वर्ग से नरक की तरफ लेके जाता है, चारों तरफ तुम इधर उधर घूमते रहते हो, इधर की बात उधर फैलाते रहते हो। एक काम करो, आज चलो हमसे लड़ाई लड़ो। नारद जी हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबा इस कमजोर आदमी को क्यों मांग लो, बाद में उपाय तो हमारा है, हम तो कोई न कोई विकल्प खोज लेंगे। तपस्या से ब्रह्मा जी को इतना प्रसन्न कर दिया था कि ब्रह्मा जी ने कहा चाओ, ऐसा ही होगा। और जब ये वरदान प्राप्त किया ना, उसी दिन अपने घर में जो मंदिर था, उस राक्षस ने उस मंदिर को तोड़ दिया। अब तोड़ा ही नहीं, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा थी उसको उठाया और खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा करके नदी में फेंकवा दिया। आज के बाद हमारे गांव में कोई विष्णु का पूजा नहीं करेगा, ऐसा आदेश कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, आजकल बहुत जगह पे ऐसे होता है। थोड़ा बहुत आधुनिक शिक्षा में लोग क्या चले जाते हैं कि देवी देवताओं को भी लोग परिष्कृत करने लगते हैं। मेरे प्यारे, यह राक्षस बल को इकट्ठा करने के बाद आज भगवान का इतना बड़ा शत्रु बन गया कि उनको इनकी पूजा तक बंद करवा दी। उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम है प्रहलाद, भगवान का बड़ा भक्त हुआ हो। पता है क्यों? आखिर ये राक्षस और राक्षस का बेटा भगवान का भक्त कैसे हुआ पता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने परसों एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर अच्छा संतान जन्म देना चाहती हो तो 5 नियम को अगर अपना लिया तुमने तो पति चाहे कितना भी राक्षस हो, कितना भी बड़ा दैत्य क्यों न हो, आपका बेटा साधु ही पैदा होगा, आपका बेटा भगवान का भक्त ही होगा। लेकिन 5 नियम माने तो इन 5 नियमों का पालन किया है उनकी पत्नी ने। पत्नी का नाम है कयाधु। भगवान की भक्ति मन ही मन करती थी। जब वो राक्षस आता था तो भगवान को अपने हृदय में छुपा लेती थी और जब चला जाता था तो उसकी पत्नी बैठ के केवल भगवान का नाम जपती थी। और इसका ये असर हुआ कि उसके गर्भ में प्रहलाद थे। उस नाम का प्रभाव ये हुआ कि उसके गर्भ में पल रहे प्रहलाद भगवान के परम भक्त हो गए हो। भगवान में भक्ति उनके अंदर आ गई, भगवान के परम भक्त हो गए। धीरे धीरे जब प्रहलाद अपने उम्र से बढ़ते जा रहे थे, एक एक उनके क्रियाकलापों पर उसके पिता की दृष्टि जाने लगी। और जब दृष्टि जाने लगी तो उन्होंने देखा कि हम ठहरे राक्षस और हमारा बेटा जिसका हम विरोध करते हैं उसी को अपना भगवान मान की पूजा करता है। 2 साल की अवस्था में पहली बार यहां जो मिल जाएगा ना, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा भी तो इसी ठाकुर की कृपा से पढ़ेगा हो, अगर पढ़ेगा भी तो इसी ठाकुर की कृपा से बढ़ेगा, अगर उन्नति करेगा तो इसी ठाकुर की कृपा से करेगा। मेरे प्यारे माताएं बहनों, इसलिए बाल बच्चा अगर धर्म क्षेत्र में जाए तो रोकना मत, वरना प्रहलाद के पिता ने जैसे रोका था ना, उसका परिणाम क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, 2 साल की अवस्था वाले बालक को डांटता है उसका बाप, यदि तुमने अगर उसका नाम ले लिया तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, अब भूल जाऊंगा तुम मेरे पुत्र हो। डांट के अलग कर दिया, पर आदत तो आदत होती है हो, और भी भगवान के नाम की आदत। जिसको ये लत लग जाती है ना, जिसको ये नशा लग जाती है, क्या पूछना है मेरे प्यारे। हरि गुण गा के जीवन हरि गुण गा के जीवन बना मेरे पगला। हरि गुण गा के जीवन
हरि के भजन नर कैला, हरि के भजन नर कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, हरि के भजन नर कैला, हरि के भजन नर कैला, घर के न घाट के भैला, धरती पया के जीवन हरिबो, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। यदि इस धरा पे आए हो तो ये भगवान का उपकार है कि मनुष्य बना के हमको और आपको भगवान ने भेजा है। तो जिसका इतना उपकार है उसका हम नाम नहीं ले सकते क्या? नाम ही तो लेना है, भगवान को याद ही तो करना है हो। यदि इस धरा पे आने के बाद उसको याद नहीं कर सके मेरे प्यारे भाई बहन, तो मनुष्य बनने का कोई मतलब नहीं है। हमें तो जानवर बन जाना चाहिए मेरे प्यारे, क्योंकि जानवर और मनुष्य में ये अंतर होता है कि मनुष्य बुद्धि से काम लेता है, जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती है। ही गड़ी का यजा मिल गए थे, गड़ी का यजा मिल गए थे, सबरी हो गई लीर सीधे, सबरी हो गई लीर से जीवन बना जे बैरिए खिया के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। सबरी का नाम सुना है ना, अजामिल का नाम सुना है ना आपने? उतना कृत्य कोई नहीं कर सकता है जितना अजामिल करता था। गणिका का नाम सुना है, बहुत पाप की थी, लेकिन भगवान का भक्ति करके सारे पापों को धो लिया इन लोगों ने मेरे प्यारे। साधक भी कहता है कि यदि हम भी चाहें तो अपने सारे पापों को धो सकते हैं, पर भगवान के नाम का पवित्र जल लेना होगा। भगवान महुरो गई मिश्री दिखलया जमा के जीवन बना ले रे पगला, दिखलया जमा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले रे पगला। पर भक्तवत्सल भगवान की अरे सबरी अजामिल गिधे, कितने तर गए मेरे प्यारे। गणिका, सबरी, अजामिल, ये ऐसा नाम है मेरे प्यारे कि दूसरा व्यक्ति स्वप्न में भी ना सोचे कि ये मुक्त हो सकते हैं, पर ये सब के सब मुक्त हो गए। भगवान के नाम के आश्रय लेने का प्रमाण है ये। 2 वर्ष की प्रहलाद जी के ऊपर कौन सा प्रहार नहीं किया है हो? पहले डांटना, फिर डंडे से मारना। मेरे प्यारे भाई बहन, चाहे कितना भी मार खाया प्रहलाद जी ने, लेकिन अपने मन से भगवान को निकाला नहीं। भक्ति इसको कहते हैं। कई बार मार खाई, कई बार डांट सहा उन्होंने, कई बार अपने घरों से बाहर भागना पड़ा, निकाल दिया उसके पिता ने, पर भगवान की भक्ति ऐसी उनके मन में बैठी है कि भले बाहर जाके कुछ देर तक अपने समय को व्यतीत किए, अपने शरीर पे डंडा का प्रहार सहे,
अपने ऊपर कई तरह के डांट को सहा, लेकिन भगवान को नहीं भूले। 2 साल के बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इधर हिरण्यकश्यप देख रहा था कि मेरा बेटा तो अब और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। पहले अपने डांटा, मंत्रियों से डंटवाया, सिपाहियों से मार खिलवाई उसने। बाद में जब देखा कि ये मानने वाला नहीं है, और बोला महाराज जी हम इसको आपके जिम्मे कर रहे हैं, ये बड़ा भगवान भगवान करते रहता है, ऐसा करो कि इसके मन से भगवान दूर हो जाए। भक्त ऐसा भक्त है कि गुरु जी के बात का भी आदर कर रहा है, राक्षसी विद्या भी पढ़ता है, गुरु जी की पढ़ाई हुई बात, लेकिन भगवान को भी नहीं भूलता है। जदा कदा अपने महाराज जी को भी भगवान की याद दिला देता है। महाराज जी आश्चर्य में पड़ जाते, बेटा इतना डांट फटकार के बाद भी तू भगवान को नहीं भूला। प्रहलाद कहता है कि हे गुरुजी, संसार में उससे बड़ा है कौन, वैसा है कौन बताइए। मेरे प्यारे भाई बहन, उसकी तीव्र बुद्धि को देख करके शुक्राचार्य भी उसे मूर्छित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। चूंकि ऐसा शिष्य हर गुरु चाहता है, हो इतना संकल्पवान शिष्य हर गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य वैसा मिले कि इतना बढ़िया तैयारी करे। एक दिन की बात है, गुरुजी कहीं जाने वाले थे। प्रहलाद को बुलाया और कहा बेटा तुम सब में होशियार हो, एक काम करो 2-4 दिन तक मैं बाहर रहूंगा, 2-4 दिन तक तुम ही इनको राक्षसी विद्या पढ़ा देना। गुरु जी का आदेश है। सो प्रहलाद जितना पढ़ा था राक्षसी विद्या पढ़ाता तो था, लेकिन जो समय मिलता था ना, उस समय राक्षसी विद्या के बाद भगवान वाली विद्या पढ़ाता था, अच्छी वाली बात। कुछ दिन के बाद जब गुरु जी लौट के आए तो जब बाकी बची कथाओं को पूरा किया जाएगा, जिसमें भगवान का विवाह होगा, रावण का अंत होगा। मेरे प्यारे बड़ी विधि से विवाह होगी ना। गिफ्ट चाहिए, तारा कतौरी गिफ्ट इतना दिया। तो कल भगवान के विवाह की गाथाएं गाई जाएंगी और बहुत कम समय में अंत में कृष्ण जन्मोत्सव भी हम लोग आएंगे कल। तो इसकी तैयारी के साथ आप लोग आइए हम पहले आज आरती करते हैं, फिर आरती के बाद प्रसाद लेकर के भगवान के नाम का गुणगान करते अपने अपने घर। दूसरा क्यों के बारे में बतियावत घरे ना जाए के चाहिए, घरे जाए के चाहिए तो भगवान के नाम के लेत जाए के चाहिए। आइए सर्वोपचारार्थमानि गंधाकृतपुष्पाणि समर्पयामि ज्वाला भगवत्यै नमः। ओम ज्वालाकरारमुद्यग्रम शेषासुरशोदरं त्रिशूलं पात्रहृदयवीरभद्रकारिर्नमस्तुते। हे आरती जय हो राजा आपकी आरती, आरती जय हो राजा आपकी आरती। चाहे सीता राम का हो या चाहे राधे श्याम की, चाहे सीता राम का हो या चाहे राधा राम की, आरती जय हो राजा आपकी आरती, आरती जय हो राजा आपकी आरती। जय जय हरि बोलो।
वत्सल भगवान के, भागवत महापुराण के, समस्त देवी देवताओं के, श्री रामचंद्र भगवान के, सीताचारो मैया के, कृष्ण कन्हैया के, भारत माता के, ग्राम देवी भगवते के, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरु महाराज के, नगर बस्ते के, बाल गोपालों के, कथा में आने वालों के, नमः पार्वती पतये हर हर